गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया के बारे में विशेष रूप से पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे आराम से और बढ़िया से समझने का कोशिश करिए। एक्जुलरी वर्ब वास्तव में यह होता है मुख्य रूप से सहायक क्रिया। सहायक क्रिया और सहायक का ही मतलब होता है कि किसी का सहायता करना। एक्जुलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, एक्जुलरी का मतलब ही होता है कि किसी को सहायता करना। तो एक्जुलरी वर्ब बिल्कुल आसान है। इसका डिफिनीशन आप देखिए। एक्जुलरी वर्ब एक प्रकार का सहायक क्रिया है जो टेंस, मूड अथवा वॉइस की रचना में मुख्य क्रिया को सहायता करता है। उसे हम कहते हैं एक्जुलरी वर्ब। हाँ, उसको कहते हैं हम एक्जुलरी वर्ब। उसको कहते हैं एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब एक सहायक क्रिया है। जैसे आप देख लीजिए, गोपी इज रीडिंग a new book. Gopi is reading a new book. Sita has made a cup tea. He will go to Patna. They were laughing at a lame man. तो आप यहाँ पर देखिए, यह जो है सहायक क्रिया, जैसे यहाँ पर इज है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर विल है, यहाँ पर वेयर है। और मुख्य क्रिया यानी प्रिंसिपल वर्ब जो है आपका, प्रिंसिपल वर्ब आपका ये भी आपका प्रिंसिपल वर्ब है। ये भी आपका प्रिंसिपल वर्ब है और ये भी आपका प्रिंसिपल वर्ब है। तो यह सहायक क्रिया इसको सहायता करता है इस पूरे सेंटेंस को बनने में। अगर यह नहीं होता सहायक क्रिया, यह ट्रांसलेशन का असली रूप नहीं दे पाता। वह खा रहा है, पी रहा है, इसका वह असली रूप नहीं दे पाता। जैसे सीता हैज मेड ए कप टी, सीता एक कप चाय बनाई है। सीता एक कप चाय बनाई है, चाहे चाय बना चुकी है। तो कहने का मतलब कि यह टेंस जो है इसको सही रूप से यह दिला रहा है कि यह किस टेंस में है। हाँ, और यह किस टेंस में है। अगर इस तरह ये हैज, विल या ये नहीं रहता, या ही विल गो टू पटना, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर यह विल नहीं होता तो टेंस की जानकारी नहीं होती। तो टेंस, मूड अथवा वॉइस की रचना में यह क्या करता है, सहायता करता है। तब जाकर के कोई परफेक्ट सेंटेंस बन पाता है। अगर सहायक क्रिया नहीं रहे तो अंग्रेजी का कोई मान ही नहीं रह जाएगा। इसलिए सहायक क्रिया वह है जिसमें वह टेंस, मूड अथवा वॉइस की रचना में मुख्य भूमिका निभाता है, अर्थात सहायता देता है।
हाँ, इसके बगैर यह अधूरा है। हाँ, ये इस तरह से सेंटेंस की ये आत्मा है। मानिए तो अगर सहायक क्रिया नहीं रहे तो टेंस का कोई माने ही नहीं रह जाता है। इस प्रकार आप देख लीजिए कि यह सहायक क्रिया इज है, हैज है, विल है, वेयर है। तो सहायक क्रिया बहुत है। आपको और आगे मिलेगा कि सहायक क्रिया कौन कौन है, इसे कितने एथी में बांटा गया है, कितने पदों में बांटा गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सहायक क्रिया के बारे में और पढ़ा जाएगा। तो एक्जुलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, यानी दो पदों में होता है। आप इसको समझिए ठीक से। एक्जुलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, अर्थात दो पदों में होते हैं। पहला है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में आपको प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब बी है तथा डू क्रियाओं के विभिन्न रूपों में प्रयोग होता है। आप इसे वर्ब को बढ़िया से समझिएगा तो ये होगा कि आपके एक नंबरिया क्वेश्चन जो आएगा, कैसे कैसे आपको यूज करना है या उसका नाम देना है, एक नंबरिया में ये आपका ज़्यादा काम आता है। हाँ, या जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो कॉमन ईरर जो पढ़िएगा उसमें नाम इसका आएगा, इसके रूप में आएगा, तो कॉमन ईरर में इसका बहुत उपयोग होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, बी जो है सहायक क्रिया है, मतलब, और बी प्रेजेंट टेंस में और बी पास्ट टेंस में। बी जो है आपके इज आर एम आता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में हो तो वाज वेयर आता है। लेकिन बी का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है तो ये सहायक क्रिया। लेकिन जब कोई नहीं होता है, वहाँ जैसे देहात को लोग खिस्सा कहते हैं कि जहाँ पेड़ न खुद तहाँ ऋण प्रधान होता है। तो जब प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है, जब प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता है तो मुख्य क्रिया के रूप में, यानी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, रवि इज ब्रेव, या रवि इज ऑनेस्ट। The lion is strong, the elephant was fat. My father is good man. तो ये आपका बी का प्रयोग जो है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और ये प्रेजेंट टेंस में अभी आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब कोई नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या है? 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 एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कोई क्रिया दूसरा नहीं है,
मॉर्टल जो है क्रिया नहीं है, ऑनेस्ट जो है क्रिया नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो है क्रिया नहीं है, फैट जो है क्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्रिया है जिसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, अब यहाँ तो दूसरा कोई क्रिया है नहीं, तो यहाँ सहायक क्रिया ही आपका प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यानी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है। और पास्ट टेंस में भी आप देखिएगा, यह पास्ट टेंस में आपका ये द एलिफेंट वाज फैट, हाथी मोटा था, तो हाथी, यहाँ दूसरा कोई क्रिया नहीं है, तो यहाँ इसका जो उपयोग हो जाएगा प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हो जाएगा। हाँ, हिज ग्रैंड मदर वाज एजुकेटेड, उसकी दादी माँ पढ़ी लिखी यानी शिक्षित थी। तो यहाँ पर भी यह क्या है, सहायक क्रिया नाम है इसका, लेकिन यहाँ पर यह प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। यानी आप मान के चलिए कि वह सेंटेंस जिसमें कोई दूसरा क्रिया नहीं है, हाँ, तो इसमें यह आपका प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। इस प्रकार यह जो है यह प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर हो गया। लेकिन वही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस में चलिए, यह प्रिंसिपल वर्ब का काम नहीं करेगा बल्कि सहायक क्रिया का रूप में काम करेगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कैसे यह प्रिंसिपल वर्ब, पहले था प्रिंसिपल वर्ब, अब आ गया है कैसे सहायक क्रिया में। तो वही टेंस में आप चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में रेखा इज मेकिंग एक कप टी, हिज फादर वाज रीडिंग, हिज फादर वाज रीडिंग ए नॉवेल। सीता वाज राइटिंग ए लेटर टू हर मदर। आप यहाँ पर देखिए, पहले यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आपको दिखाई दिया जिसमें कोई दूसरा क्रिया नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर देखिए रेखा इज मेकिंग एक कप टी, तो यहाँ पर अब यह मेक जो है जिसमें आईएनजी जोड़ा गया है, मुख्य रूप से प्रिंसिपल वर्ब के रूप में मेक है और मेक में आईएनजी जोड़ा गया है। हाँ, उसी प्रकार रीड है तो रीड में आईएनजी जोड़ा गया है। हाँ, और राइट है, राइट में आपका आईएनजी जोड़ा गया है। हाँ, खैर यह मुख्य क्रिया यहाँ पर मेक है, रीड है या राइट है, तो इसमें आईएनजी जोड़ करके टेंस
बदला में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर यही इज, यही वाज अब आपका सहायक क्रिया के रूप में हो गया और यह सेंटेंस बनाने में आपका निर्माण करता है। हाँ, आप इसे और भी वॉइस में भी इसे देख सकते हैं। हाँ, वॉइस के भी निर्माण में आता है, जैसे एक कप टी, एक कप टी इज मेड बाई रेखा। एक कप चाय रेखा के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी यह क्या है, सहायक क्रिया है। हाँ, ए लेटर वाज, नहीं गलती हो गया है ना। हाँ, एक कप टी इज एथिन होगा, बेन होगा, नहीं बेन मेड बाई रेखा। ठीक है, ए लेटर वाज बीन रिटन बाई सीता, तो यहाँ पर वॉइस में भी यह आपका सहायक क्रिया का ही काम करता है। तो सहायक क्रिया किसी टेंस, मूड, वॉइस के रचना में सहायक होता है और यह इज बी प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर एम के रूप में रहता है। अगर यह पास्ट टेंस में है तो बी जो है वाज और वेयर के रूप में रहता है। और हैव के रूप में अगर देखा जाए, हैव के रूप में देखा जाए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया तू लोग। हैव के रूप में देखा जाए, हैव फॉर में देखा जाए, हैव फॉर में प्रयोग इसका देखा जाए, जैसे यू हैव ए रेड बुक, he has a new book या न्यू पेन, the old man had a
स्ट्रॉन्ग, स्टिक, सीमा हैड टू ब्रदर्स, इस तरह हैव के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। पर यहाँ आप देखिए, यह हैव ए रेड बुक, यहाँ पर यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है, यहाँ पर यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है, सहायक रूप में नहीं है। हैड हैव यहाँ प्रिंसिपल फॉर्म में है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको देखिए, he has gone to Patna, he has gone to Patna। You have seen a tiger, they have called their mother। यहाँ पर देखिए, I had written a novel। You had gone to Delhi। The train had arrived at the station। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये सहायक क्रिया का काम करता है और ये प्रिंसिपल वर्ब है। ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये सहायक क्रिया है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। ये सहायक क्रिया है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। ये आपका सहायक क्रिया है और ये प्रिंसिपल वर्ब है। तो इस प्रकार यह जो है, अगर कोई दूसरा उसमें क्रिया नहीं है उस टेंस में, या साधारण सेंटेंस है उसमें क्रिया वगैरह खाली है, इज आर हो, उसके बाद मान के चलिए कि कोई एडजेक्टिव हो, तो उसमें यह लगभग प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। लेकिन अगर उसमें कोई टेंस के अंतर्गत है
और उसमें दो क्रियाएं हो, हाइट के बाद, इज के बाद, हैव के बाद, अगर उसके साथ दूसरा कोई क्रिया आया है, वह उस वक्त में यह सहायक क्रिया हो जाएगा, और जो मुख्य क्रिया है वह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, जैसे यहाँ गोन है, सीन है, कॉल्ड है, यह मुख्य क्रिया के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल मैं आपको इजी मेथड से पढ़ाता हूँ। हमें विश्वास है कि यदि आप शांत दिमाग से इसे समझिएगा तो इसे आप जरूर समझ जाइएगा। भले ही इसमें आधुनिक क्रिया, आधुनिक जमाने के अनुसार इसमें ज़्यादा हाई फाई नहीं हो, लेकिन मटेरियल इसमें जो है सेम है। भले हाई फाई नहीं है, लेकिन इसमें जो बात है सॉल्यूट है। आप इसे समझने का कोशिश करिएगा, और समझ में आ जाए तो जरूर इसे आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने मित्रों में यह शेयर करिएगा कि बिल्कुल यह जैसे स्कूल में बोर्ड वगैरह पर पढ़ाया जाता है, समान स्तर पर इसको पढ़ाया गया है। इसमें कहीं भी हाई फाई ज़्यादा नहीं दिखाया गया है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप केवल पढ़िए और समझिए, आगे बढ़िए।